हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेरा नाम नचिकेता भास्कर है और मैं एनआईटी ड्रॉप किया हुआ हूँ। और हमें आज पढ़ना है काइनेमेटिक्स का 2D इक्वेशन, 2D में पढ़ना है। और मैं बता दूं, मेरा 4 साल एक्सपीरियंसेस है। 2 ईयर इंटरनेशनल है और 2 ईयर नेशनल है और 4 ईयर डोमेस्टिक। टोटल मुझे 4 साल का ही एक्सपीरियंसेस है। तो आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस का जो है देखना है। हमें इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखना है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में देखेंगे, उसका पहले प्रूफ देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें यहाँ पे। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरा u है। इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इससे हमने क्या किया है, फेंका हुआ है। और अच्छा, इसको एक्स मान लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। और इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस। जो जनरली हम लोग माना करते थे शुरू से ही वही मान रहे हैं, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या कर देते हैं, एंगल ले लेते हैं थीटा। तो एंगल जैसे ही थीटा लिए तो ये इसका कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, u cos थीटा। और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u sin थीटा। जिसको भी अगर दिक्कत हो जाएगा ये कंपोनेंट को ब्रेक करने में, तो इसका हम लोग देख लेंगे, एक अलग से थोड़ा सा छोटा सा देख लेंगे वेक्टर क्या चीज है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमको करना है, एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं पहले ही कर देता हूं, मैं एक चीज यहाँ पे पहले ही कर देता हूं कि डायरेक्शंस मान लेता हूं, पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। मैं ऊपर के चीजों को पॉजिटिव ले रहा हूं और ऑटोमेटिकली निगेटिव क्या हो जाएगा, नीचे के चीजों को। ठीक है। अब देखिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि ये 2D है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो डायरेक्शंस में हमारा मोशन होगा। एक तो एक्स एक्सिस में होगा, एक और वाई एक्सिस में होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस में निकाल लेते हैं। अब वाई एक्सिस में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, हम एक्स एक्सिस में निकाले, यहां पे लिख मैं देता हूं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करने वाले हैं, बस कुछ नहीं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, एस एक्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, एस एक्स लिख रहा हूं, है ना। एस एक्स लिख रहा हूं। यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया है, बस इसका लिख दिया है एस एक्स यू एक्स ए एक्स। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, हमारा जो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं यू एक्स क्या होगा मेरा, यू कॉस थीटा होगा।
क्योंकि हमारा इस डायरेक्शन में जो ये आ रहा है, ये कंपोनेंट इधर जो हमने लिखा है, क्या लिखा है, u cos थीटा लिखा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देने वाला है बात है, मैं पहले ax भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए ax क्या होगा, ax जीरो होगा, और कैसे जीरो होगा मैं बता रहा हूँ, कैसे जीरो होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पार्टिकल्स इस तरह से जा रहा है, इसमें जो ग्रेविटेशनल दैट मींस एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो मेरा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। तो हमेशा होगा, ये क्या होगा, हमेशा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहीं पे कर दूं, मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, इस तरह से मेरा जी इधर है और ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाला मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। अब आपको हम बोलेंगे कि कंपोनेंट इसका निकल, ये एंगल कितना 90 है, तो इधर इधर वाला कंपोनेंट मेरा कितना हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, जी कॉस 90 डिग्री। जी कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मेरा ये आ गया है, ठीक है। तो यहां पे अब पुट किया जाए, ये एस एक्स है और ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी प्लस, अच्छा यहाँ पे 1/2, ये जीरो, और ये वाला मेरा क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। अच्छा, मैं ये चीज को ऐसे लिख रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर ये कॉस थीटा टी ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ध्यान देना है इस बात को, इसलिए मैं ऐसा बोल दिया। तो देखिए ये वाला टर्म तो पूरा क्या हो गया, मेरा जीरो ही हो गया ना, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, एस एक्स को चूंकि मोशंस हम लोगों ने किया हुआ है, मोशंस क्या किया हुआ है हमने, अलोंग एक्स एक्सिस किया हुआ है, तो इसमें मैं क्या लिख ले रहा हूँ, एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां तक तो आई थिंक दिक्कत नहीं हुआ होगा, और हम लोग इसमें आगे करेंगे फिर अब क्या, y एक्सिस के अलोंग करेंगे। x एक्सिस के अलोंग मेरा हो चुका है और y एक्सिस में करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसको क्या दे रहा हूं, इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मोशंस अलोंग y एक्सिस करेंगे, तो हम लिख लेते हैं मोशंस अलोंग y एक्सिस। जिस तरह से हमने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस निकाला, उसी तरह से मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस में कुछ नहीं करना, वो जस्ट वही फॉर्मूला हमें लगाना है, जस्ट वही फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। तो इसमें बस सिर्फ लगा देना है, वाई लगा देना, ठीक है।
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, मोशंस अलोंग अब जो है हम क्या कर देंगे, यू वाई मेरा क्या होगा, यू वाई हमारा क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, और ए वाई क्या होगा मेरा, माइनस जी होगा। अच्छा, ये मैं प्लस लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं मैं बता देता हूं। देखिए हमारा ऊपर में जो था, हमारा ऊपर में जो था ये क्या था, u साइन थीटा था, हमने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना हुआ था, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर माना हुआ था, तो ये u साइन थीटा हुआ, इसीलिए हमने क्या लिखा था, प्लस u साइन थीटा। और नीचे हम लोगों ने क्या माना हुआ है, यहाँ पे निगेटिव माना हुआ है, तो ये क्या हो गया माइनस, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, माइनस जी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये थोड़ा छोटा हो गया, ए 1 सेकेंड, थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग y कर देंगे, और ये क्या लिखेंगे, u साइन थीटा t प्लस 1/2, और ए वाई क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि डायरेक्शंस जो है नीचे हम लोग क्या लिए हुए, नेगेटिव, क्योंकि मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया हुआ। अब क्या करना है, t का वैल्यू पुट कर देना, t इक्वल टू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा है, तो t इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा है, तो इसमें पुट करेंगे, ये क्या आएगा, u साइन थीटा, u साइन थीटा, और t के जगह पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, x अपॉन u कॉस थीटा लेने वाले हैं। अच्छा, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/2 जी, और ये क्या हो जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। हमने अभी तक क्या किया है, वैल्यू को पुट किया हुआ है ना, वैल्यू को पुट किया हुआ है, बस हमारा बस एक लाइन का और बचा हुआ इक्वेशंस आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला u कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा, y इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये वाला वैल्यू x, उसके बाद ये वाला क्या, 1/2 जी, इसको मैं लिख ही देता हूं एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर में कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, साइन टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है मेरे पास, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा, तो मैं लिख देता हूं टेन थीटा, और x -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, y हो गया। अच्छा, इसको हम कर सकते हैं फाइनल, इसको हम तो ये हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कहीं पे मिस्टेक तो कुछ नहीं है, आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा बोलते हैं, या टेन थीटा मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं है, y इक्वल टू टेन थीटा एक्स -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का डेरिवेशन हमने प्रूव कर लिया है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये जो इतना बड़ा इक्वेशन है, मैंने जहां तक पढ़ा हुआ है और जब जितना भी क्वेश्चंस किया हुआ है काइनेमेटिक्स में, उसमें से और भी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन इस ये जो फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा ये आप इसको रट नहीं सकते। अगर रट के जाइएगा तो पता चलेगा क्या कि जी भूल गया, जी ऊपर था या नीचे था, यू स्क्वायर क्या था, ये ऊपर था या नीचे था। अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर जो थीटा था हमारा, है ना, कॉस स्क्वायर जो थीटा था, कॉस 1/कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसको हम ऊपर भेज सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज मैं इसी की बात कर रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज सकते हैं। तो इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। हाँ, ये हमने क्या किया था, इसका सारा डायग्राम यहां से यहां तक है। मोशंस अलोंग एक्स एक्सिस मैंने किया हुआ था, यू कॉस थीटा हमने लिया हुआ था, यू कॉस थीटा मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग था, और ए एक्स यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्स एक्सिस के अलोंग था वो क्या था, 0 था, मैंने 0 मीटर पर सेकंड लिया था। और एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने लगाया हुआ है, और कहीं पे कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बस इसको किया है, फॉर्मूला पुट किया, इसको इसका इक्वेशन इसमें किया, और फिर जाकर के मेरा ये आ गया। ये फाइनली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि जेई में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया था द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x। क्या है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। ये चीज जो है यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 9x स्क्वायर if it were launched at an angle theta naught with speed v naught then g, तब पूछा गया ये क्या होगा, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना है, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आता है वो तुरंत करेगा, है ना। तो y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर हम कर दे रहे हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर कर रहा हूं, y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। ये क्या था, मेरा दिया हुआ था। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, y इक्वल टू टेन थीटा x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, मैं एक चीज मैं कैसे लिख पाया, चूंकि मैं बार बार इसको किया हूं। अच्छा, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने इस फॉर्मूला को ऑनेस्टली में कभी भी नहीं रटा है, कभी भी याद नहीं किया है। जब भी हमारे टीचर्स पढ़ाते थे तो वो भी यही बोलते थे कि मुश्किल से जो है 10 सेकंड लगेगा डेरिवेशंस करने में, अगर आपने बार बार किया हुआ है रूम पे तो डेरिवेशंस करने में 10 सेकंड लगेगा। तो इसको याद रखना नहीं है, इसको करते करते याद हो जाए ये बेटर होगा, राइट। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, अगर जिसको ये इक्वेशंस नहीं आता, सपोज भूल गए, तो इसका क्या करेंगे, डेरिवेशंस कर लेंगे। तो इसको इक्वेशंस 1 आप मान सकते हैं, इसको इक्वेशंस 2 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे टेन थीटा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और ये वाला चीज को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। यानी टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टेन थीटा 2 हो जाएगा, तो इसमें हम निकाल सकते हैं साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से, ये थीटा है, ये 2 है, कुछ नहीं बोला तो नीचे में 1 है, कुछ नहीं बोला है तो नीचे में 1 है, ये हो गया। अच्छा, ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और अगर ये मेरा y रहता था, ये x रहता था, तो हम लोग बताइएगा आप इसमें कौन सा हम थ्योरम लगा रहे हैं। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला वैल्यू की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर होगा, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये चीज हो गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, √5 हो गया। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा कितना है 1, ये हो गया √5। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, उसी तरह से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी √5 आ गया। एंगल तो मेरा आ चुका है, एंगल्स जो है मेरा आ चुका है, एंगल्स तो मेरा आ चुका है। अब बारी है स्पीड की, ठीक है, अब बारी है स्पीड की। तो कुछ नहीं करना है, फिर जा करके इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं 9 इक्वल टू 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका 9 का हमने ये जो बनाया हुआ है, इस तरह से घेरा हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, कुछ नहीं किया हुआ है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने क्या किया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√5 निकाला हुआ है। कॉस थीटा इक्वल टू कितना निकाला हुआ है हमने यहाँ पे, 1/√5। तो यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मैं करके लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/√5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/5, है ना। तो 1/5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये 9 हो गया, और ये जी जी का मान उन्होंने 10 बोल दिया था, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे, इसको मैंने कट कर दिया, 5 कर दिया। और ये क्या आ गया, यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया, 1/5 आया हुआ है, हम लोग क्या कर देंगे 1/5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मैं इधर भेज रहा हूं, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ये वाला चीज ऊपर आ जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, 25 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। अब देखिए, तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया, √25 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। तो यानी u इक्वल टू, अच्छा कोई बोलेगा प्लस मैंने फेल, समझ रहे हैं मैथ्स की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/3 हो गया, यानी कहने का मतलब क्या है, u इक्वल टू, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, u इक्वल टू 5/3, है ना। और कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा मैं कर देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने निकाला हुआ है 2/√5 निकाला हुआ है, राइट। 2/√5, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 2/√5। अब हम लोग u का वैल्यू 5/3, u का वैल्यू 5/3, थीटा का वैल्यू, अच्छा इनवर्स यहाँ पे लगेगा, इनवर्स लगेगा साइन इनवर्स 2/√5। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे क्या है 5/3 है, ये वाला,
ये वाला क्या है 5/3 है, क्या है 5/3 है। वेलोसिटी तो हमारा 5/3 आया हुआ है, लेकिन कॉस इनवर्स 1/√5 है। कोई बात नहीं है, कॉस इनवर्स मेरे पास कितना आया हुआ है, ये साइन इनवर्स आया, तो कॉस इनवर्स भी मेरे पास आया हुआ था यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे आया हुआ है ना 1/√5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से, इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5। यानी इस टर्म में मेरा हो रहा था, इस टर्म में हो रहा था, यानी फाइनली आंसर हम लोगों ने क्या किया है, निकाल लिया है। ये 5/3 और इतना, यानी मेरा क्या हो गया, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें क्या कहते हैं क्वेश्चंस बनाना है, तो सबसे पहले ये करना है कि डेरिवेशंस उसका आना चाहिए, क्योंकि जेई और नीट में जो भी पूछा जाएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत तो क्या करेगा वो घुमाएगा, है ना। तो घुमाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए किस तरह से प्रूफ किया जाता है। अगर प्रूफ नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला को हम लोग रटेंगे, याद करेंगे, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, पता चला क्या जी अभी ऊपर लिख रहे थे, जी नीचे लिख दिए, यू स्क्वायर नीचे था, उसको पता चला क्या कि ऊपर लिख दिए, कॉस थीटा और नीचे कर दिए, मतलब उसको ऊपर कर दिए, है ना। तो ये हमारा जो आंसर्स आया, ये कितना थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट का रहेगा, अगर आ रहा है तो 30-40 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे करेंगे, और भी कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।